हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू हरियम कंसल्टेंट्स। तो सबसे पहले तो 462 वालों का डाउट क्लियर कर दें। विजिटर वीज़ा, हाउ टू गेट विजिटर वीज़ा, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स यू कीप इन योर माइंड वाइल अप्लाइंग फॉर विजिटर वीज़ा इन 2025। लेटेस्ट अब तक की अपडेट्स के सारा मद्देनजर रखते हुए 4 और 5 पॉइंट्स आपको इस वीडियो में विजिटर वीज़ा को लेके बनेंगे। अगर आपके पास रिफ्यूज़ल है देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, एंड दिस इफ़ यू हैव रिफ्यूज़ल इन ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा मस्ट वॉच दिस वीडियो। अगर आपने अप्लाई करना है विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए तब भी आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि व्हाट आर द की पॉइंट्स जो आपने हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं टू फाइल और अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया का 462 की बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है, हर एक में कमेंट आ रहे हैं, तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने 462 वीज़ा लास्ट 27 फेब वाले उसमें अप्लाई किया हुआ है तो आप घबराएं मत, ठीक है। पेशेंस रखें, आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। बाकी ये जो एक्सपायरी आई है 30 अप्रैल की, वो इसका मतलब ये है कि 30 अप्रैल तक ही वो वैलिड थी, रजिस्ट्रेशन वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो जिसका ये दिख रहा है कि वो ख़त्म हो गया तो वो घबराए मत, वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई कीजिए, ठीक है। बाकी जिन्होंने 27 फेब लास्ट बैलेट में अप्लाई किया है उनका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, आप चिंता मत करें, हैव पेशेंस। रिज़ल्ट में डिले हो रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, नई कैबिनेट आई है, सारा कुछ नए थोड़े चेंजेस हुए हैं, मतलब जो टीम है उनकी उसमें चेंज हुआ है, मेड्स का बहुत फाइलों का प्रेशर है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। सो डोंट वरी, यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट इज़ फोकस ऑन विजिटर वीज़ा। क्योंकि विजिटर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है फ्रेंड्स जिसके हेल्प से आपको लीगल एंट्री मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, और लीगल एंट्री ऑस्ट्रेलिया में मिलना ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज़ बाकी चीज़ें तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन एंट्री होना सबसे मुश्किल है। तो ये इसलिए विजिटर वीज़ा की बहुत डिमांड रहती है वीडियो की। हमने काफ़ी वीडियोस पहले भी बताए हैं, इसमें आपको एक क्रिस्प समरी मिलेगी, 4-5 पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं विजिटर वीज़ा के अप्रूवल को लेके, वो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई विजिटर वीज़ा। सबसे पहले सिग्निफिकेंस बता देते हैं। विजिटर वीज़ा इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक तो इसमें कोई एज बार नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी एज के हों, प्रॉपर तरीके से अगर फाइलिंग करेंगे तो वीज़ा आता है, राइट। आपको एग्जांपल्स हमारी देख सकते हैं। नंबर टू इसमें ये इसलिए मुश्किल है थोड़ा लेना ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पे सारी चीज़ें ओपन है। सिर्फ स्टडी वीज़ा भी पहले ओपन था, वो बंद हो गया, उसको साइड पे रखिए। उसके अलावा भी वर्क वीज़ाज़ हैं, 482 वीज़ा है, 494 वीज़ा है, डामा के अंडर वीज़ाज़ हैं, जिसके ऊपर अगर आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल्ड है देन यू कैन हैव इट ऑन शोर, वो कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। लास्ट ऑप्शन प्रोटेक्शन वीज़े का भी इस पर अवेलेबल है। बाकी प्रोटेक्शन वीज़ा तभी मिलता है जब आपके पास सॉलिड रीज़न होता है। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू सर्वाइव फॉर 4 to 5 years तो एक हैक है, उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू रिमेन देयर एंड वर्क एंड अर्न, ठीक है ना। तो इसलिए विजिटर वीज़ा ना काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओपन करता है, इसलिए इट इज़ वेरी क्वाइट टफ। तो इसको कैसे लेना है, 5 पॉइंट्स आपको, 4 से 5 इसमें बताएंगे आपको। तो पूरा वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखें इफ़ यू आर एस्पायरेंट फॉर ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है डोंट अप्लाई विदाउट कंसल्टेशन। अगर आप पहली बार अप्लाई करने वाले हैं तो कंसल्ट ज़रूर कीजिए। हमारे से कंसल्ट करना है तो नंबर फ्लैश हो रहा है, हमारी वेबसाइट फ्लैश हो रही है hariomconsultant.com, उस पर आप 30 मिनट की 40 मिनट की मीटिंग हमारे से रखिए। उसमें आपको क्लियर कट हम बता देंगे कि आपका अभी जो सिनेरियो है उसमें वीज़ा आ सकता है, नहीं आ सकता, जो डॉक्यूमेंट्स की रिकमेंडेशन होगी वो आप अरेंज कर लेंगे तो वीज़ा आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आपने गलती से भी अप्लाई कर दिया बिना सोचे समझे, या किसी ने कंसल्टेंट ने कहा आ जाओ, एजेंट ने कहा हम लगा देंगे, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई आपने जो प्रोफाइलिंग उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, रिफ्यूज़ल आ गया, तो अब क्या हो रहा है 25 के हिसाब से आपको बता रहे हैं लेटेस्ट ये है कि एक रिफ्यूज़ल साइकिल में आप फिर ट्रैप हो जाओगे। अब रिफ्यूज़ल साइकिल से निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, उसका आंसर येस है, निकल सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑफिसर, ठीक है ना। अब सपोज़ इसलिए बता रहे हैं कि कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, डू कंसल्ट एंड देन अप्लाई। और अगर कुछ कमी पेशी है आपके डॉक्यूमेंटेशन में वो हम आपको क्लियर कर देंगे, तो आप पहले वो पूरी कीजिए फिर लगाइए। जो फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स के लिए तो मैं बहुत
स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ ये कि आप पहले अपना कंसल्टेशन करके क्लियर कर लें पिक्चर, क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपके पास है। अगर सारा कुछ हो गया तो हम कहेंगे अप्लाई कीजिए, नहीं है तो हम कहेंगे ये चीज़ें अरेंज कर लीजिए, तो इसमें इतना चांस आपका बढ़ जाएगा। और अगर आपने अप्लाई कर दिया, रिफ्यूज़ल आ चुका है, तो अब एक रिफ्यूज़ल ट्रैप बन चुका है। उसमें ना क्या होता है कि आप जब दोबारा भी अप्लाई अगर करते भी हो तो उसमें चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बिकॉज ये कम कब होते हैं, जब फीमेल ऑफिसर्स आती हैं। ये भी हमने नोटिस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा बोल रहे हैं। फीमेल ऑफिसर्स ज़्यादा हैं स्ट्रेंथ में। दिल्ली से ही सारा मोस्टली ये जितने भी विजिटर वीज़ाज़ हैं, जो नॉर्मल विजिटर वीज़ा या टूरिज़्म के लिए आप अप्लाई करते हो, वो दिल्ली से प्रोसेस होते हैं। और दिल्ली में मैक्सिमम फीमेल्स हैं, और फीमेल्स कॉपी पेस्ट करती हैं पिछला रिफ्यूज़ल, ठीक है। और आपने रिफ्यूज़ल ले लिया और दोबारा से फीमेल आ गई, वो कुछ भी नहीं देखेगी। जितना मर्जी आपने अपना इंप्रूव कर लियो प्रोफाइल, शी इज़ नॉट गोइंग टू सी इट, एंड वो आपको सेम कॉपी पेस्ट रिफ्यूज़ल पकड़ा देगी। तो इससे क्या होगा, आपकी रिफ्यूज़ल इकट्ठी होना शुरू हो जाएगा। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई है तो आपका वीज़ा नहीं आ सकता। एक बात फैली हुई है बैन हो जाना, बैन कुछ नहीं होता। आप जितनी मर्जी बार अप्लाई कर सकते हैं, बट ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखने हैं, उसके हिसाब से करना है। जो रिक्वायरमेंट है हम आपको बताएंगे, हमारे पिछले वीडियो देखिए, उसके हिसाब से चलिए। इसमें हम आपको बता रहे हैं क्या क्या स्टेप्स आपने की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप डिस्कस कीजिए, देन यू फाइल। सो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर ये हो जाना चाहिए कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, कंसल्टेशन कीजिए, देन अप्लाई कीजिए अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड देयर। ये पहला हो गया। और अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है तो घबराइए मत, बस थोड़ा उसमें ये हो जाएगा, थोड़ा डिले होगा ज़्यादा, क्योंकि जो ऑफिसर्स है हर बार नया होता है। तो जिस टाइम आपका प्रॉपर ऑफिसर आ जाएगा और आपने डॉक्यूमेंटेशन हमारे से कंसल्ट करके लगा दी है, देन यू विल गेट द वीज़ा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ डोंट अप्लाई विदाउट कंसल्टेशन, मस्ट कंसल्ट, नंबर 1। सेकेंड, डोंट चेंज योर प्रोफेशन। ये हमने बहुत नोटिस किया है कि लोग गलत गाइड होते हैं। एजेंट कहता है आपकी बिज़नेस है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप जॉब कर लो, जॉब की बहुत अच्छी वैल्यू है, आपका वीज़ा आ जाएगा। आप जॉब, अगर वो जॉब नहीं भी करता उसकी सैलरी डालनी शुरू कर देंगे। ये बेसिकली ना एक तरह का ट्रैप होता है। वो कहेगा इतने पैसे दे दो, हम आपके अकाउंट में पैसे डालते हैं, सैलरी करवाते हैं। तो इस तरह से वो बातें शुरू हो जाएंगी, राइट। तो इससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वीज़ा ऑफिसर के सामने बिज़नेस या जॉब प्रोफाइल दोनों सेम है। उसने देखना है कि उसमें दम कितना है। दम का मतलब हाउ मच यू आर अर्निंग पर एनम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या आपने लगाया हुआ डॉक्यूमेंट, कितना वैल्यू डॉक्यूमेंट लगाया और कितना उसको वो इम्पोर्टेंस देता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। डोंट गेट इनटू द ट्रैप कि बिज़नेस है आपका अच्छा भला, तो आप जॉब दिखाने लग गए उसके उसमें आने के लिए, भाई अच्छा आएगा। नो, बिज़नेस, इनफैक्ट हमने देखा है बिज़नेस में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने की, ठीक है ना। वो कैसे करना है, आप कंसल्ट मीटिंग विद अस, वी लेट यू नो हाउ टू गो विद इट, ठीक है। थर्ड, एप्रोप्रिएट स्ट्रीम। इस पे भी हमने पहले कई बार आपको वीडियोस में हमने पिछले बताया, तो दोबारा आपको बता रहे हैं। विजिटर वीज़ा के लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। फैमिली स्पॉन्सर्ड विजिटर वीज़ा, सिंपल फॉर टूरिज्म पर्पस, विजिटर वीज़ा फॉर फैमिली विजिट, और बिजनेस विजिटर। सो दीज आर द कैटेगरीज। सब क्लास 600 के अंडर आती हैं। अब यहाँ पर भी गलती की जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आप कंसल्ट जब करेंगे तो हम आपको बताएंगे एप्रोप्रिएट कौन सी स्ट्रीम है आपके लिए, कौन सी बेस्ट है, जिसके हिसाब से रिजल्ट्स आते हैं। ये भी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। नहीं तो एक ही विजिटर वीज़ा वो रख देते हैं ना। तो इन्होंने ये 3-4 स्ट्रीम्स क्यों रखी हैं, इसलिए रखी है ना, स्ट्रीमलाइन काम हो जाए कि जिसको जिस पर्पज़ के लिए जाना वो फाइल, वो स्ट्रीम आप लगाओ, तो उसी स्ट्रीम के बंदे आपको मिलेंगे, तो और वो आपकी बात अच्छे से समझेंगे। अगर जो बिज़नेस स्ट्रीम वाला बंदा है उसको बिज़नेस से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं वो डील करते हैं, और उनका थोड़ा क्राइटेरिया अलग होता है। जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वाला है उसका क्राइटेरिया फाइल देखने का अलग होता है। तो आपने सिंपल बिना, हमने क्या देखते हैं, किसी ने एग्ज़ाम देने जाना है नर्सिंग का, वो एनक्लेक्स वाला जो होता है उसका टूरिज़म वीज़ा लगा, स्ट्रीम में वीज़ा डाला हुआ है। तो वहीं पर ऑफिसर कहेगा भाई पर्पस आपका कुछ हो रहा, नीचे यहाँ आप घूमने फिरने का वीज़ा डाल रहे हो। और वो जो घूमने फिरने वाला जो ऑफिसर है वो उस एंगल से सोचेगा ही नहीं ना, जो आपका पर्पस है। तो स्ट्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्ट प्रॉपर स्ट्रीम। तो कौन सी करनी है आपको नहीं पता लग रहा है, कंसल्ट अस, वी लेट यू नो। फोर्थ, यंगस्टर्स के लिए। अब यंगस्टर्स जो एक्सट्रीमली यंग, बिलो 30 हैं,
बिलो 30 में ग्रेट प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ती हैं। लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं उनका, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब काफ़ी अच्छी ऑप्शंस यंगस्टर्स के लिए खुल चुकी हैं बिलो 30 के लिए, जैसे कि 403 मेट्स वीज़ा, 462 और सब क्लास 500 स्टडी वीज़ा। ठीक है, इसको मैं लास्ट में रखता हूँ क्योंकि ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें सब क्लास 500 में बहुत फंड्स लगते हैं, सो इट इज़ नॉट फॉर एवरी मैन और एवरी स्टूडेंट और एवरी हाउस होल्ड। ठीक है ना, तो जो अच्छे वीज़ाज इस साल शुरू हुए हैं उनकी एलिजिबिलिटी पर आपका प्रॉब्लम पड़ेगी अगर आपने ऐसे बिना बात का रिफ्यूज़ल ले लिया। यंगस्टर्स के लिए क्या होता है, देयर आर प्रॉपर वे टू फाइल द वीज़ा। ठीक है ना, इसमें हम अगर आपको डिटेल यंगस्टर्स के लिए चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लेके हम अलग से वीडियो बना देंगे। बट इसमें हम आपको कह रहे हैं ग्रेट प्रिकॉशन, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स पीछे बताए, ये जो पॉइंट है ये यंगस्टर्स को कैटर करता है। और यंगस्टर्स का वीज़ा आपने ऐसे बिना देखे नहीं लगाना, उसके लिए प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, तभी उनका वीज़ा आता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। बिना बात के रिफ्यूज़ल आ जाएगी। और ये जो नए वीज़ाज़ हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंगस्टर्स के लिए, वो आप फिर ख़राब कर लोगे क्योंकि उनमें कंडीशन लगाई हुई है ना कि देयर शुड बी नो रिफ्यूज़ल एट ऑल, तो वो आपकी रह जाएगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप यंगस्टर भी आपके साथ हैं, आपके बच्चे हैं बिलो 30, उनका वीज़ा विजिटर अगर आपने लगाना है तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लगता है वो, अदरवाइज़ रिफ्यूज़ल आ जाएगी, पेरेंट्स का वीज़ा आ जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो कैसे उसको निबटना है, हाउ टू गेट कंसल्ट अस। ठीक है, सो वॉट एवर योर केस इज़, अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब अप्लाई नहीं किया है, तब भी आप कंसल्ट करके अप्लाई कीजिए, सो दैट यू नो वेयर यू स्टैंड और व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच यू रिक्वायर। ठीक है, वो आपको क्लैरिफाई हो जाए। और अगर आपने किसी तरह से रिफ्यूज़ल ले ली है तब भी आप घबराइए मत। अब अपने जो कमी पेशी थी उसको इम्प्रूव कीजिए, तो वीज़ाज़ आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बैन कर दिया जाएगा कि अगर आप बार बार अप्लाई करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बार नया ऑफिसर आता है और हर बार उनकी ये कंडीशन होती है कि जो आपने करंट डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, मतलब उस टाइम पे नई एप्लीकेशन में, उसके बेसिस पर ही वीज़ा ग्रांट किया जाता है, तो वो आपके प्रॉपर होने चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट विजिटर वीज़ा। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीज़ाज जो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ डिटेल में अगर आप चाहते हो ऐसा वीडियो अलग से बन जाए 25 में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी बना देंगे। उसमें हर एक पाथवे आपको समझा देंगे कि विजिटर वीज़ा से ये पाथवे निकलते हैं। ठीक है, सो होप आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का कंटेंट हम लाते रहते हैं। बाकी यू कैन कंसल्ट अस फॉर योर स्पेसिफिक केस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।